हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और दोस्तों वृत्त से जितने भी फार्मूला बनते हैं सबको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम वृत्त को समझेंगे और वृत्त के जितने भी फार्मूले हैं उसको बेसिक से एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, हमें समझना है, न कि रटना है। तो दोस्तों, हमें रटना नहीं है, उसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यदि आप बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं तो वृत्त चैप्टर बहुत ही आसान है और आप इसके प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों अब वृत्त का बेसिक फार्मूला समझते हैं और वृत्त क्या होता है, इसमें कौन कौन सा शब्द यूज होता है। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, न कि रटेंगे। देखिए, वृत्त एक गोल सर्कल होता है, इसको हम वृत्त बोलेंगे। दोस्तों, वृत्त के जो बीचों बीच होता है उसको हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र यानी जो बीच में होता है उसको केंद्र बोलेंगे। उसके बाद इस केंद्र से एक लाइन खींचेंगे, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। ये क्या होता है? त्रिज्या होता है। और दोस्तों, त्रिज्या हम केंद्र से कहीं भी खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है तो यहाँ खींच लिए, यहाँ खींच लिए, यहाँ खींच लिए, यानी त्रिज्या किधर भी केंद्र से खींच सकते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए कि ये तो एक लाइन पर मिला है केंद्र से। यदि इस बिंदु से और यहाँ तक एक पूरा सीधा लाइन यानी पूरा सीधा खींच दें तो इसको क्या बोलेंगे? दोस्तों, इसको बोलेंगे व्यास। व्यास यानी वृत्त के एक लाइन से शुरू होगा और ये दूसरे लाइन पर जाकर मिलेगा, यानी दोनों लाइन को जो रेखा टच करेगा उसको हम व्यास बोलते हैं। यानी केंद्र से दोनों साइड जो पूरा बराबर होगा ये लाइन, उसको हम व्यास बोलेंगे। तो दोस्तों, वृत्त का एक होता है त्रिज्या, एक होता है जो पूरा लाइन होता है व्यास, और बीच में होता है केंद्र। दोस्तों, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी था। अब फार्मूला पर चलते हैं। अब पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ये जितना भी एरिया है, देखिए ये जितना हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सभी एरिया वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल समझने के लिए, पाई गुणे आर स्क्वायर, यानी आर दो बार है तो इसको आर गुणे आर, यानी जो भी आर का मान देगा उसको दो बार गुणा कर देंगे। दोस्तों, अब देखिए पाई का मान क्या होता है? दोस्तों, पाई का मान हमेशा होता है 22/7। दोस्तों, ये आप नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। पाई जहाँ भी आप देखिएगा उसका मान 22/7 होगा। और यदि 7 का भाग 22 में देंगे तो ये आएगा 3.14, यानी पाई का मान 2 हो गया। एक तो 22/7 और इसी का दशमलव रूप है 3.14। तो आप दोस्तों, इसका कम ही यूज होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आप दोनों याद करके रखिएगा। अब देखिए, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि। तो दोस्तों, वृत्त का परिधि क्या होता है? मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए और पैदल ऐसे ऐसे चलते चलते फिर वापस आ गए। इसी दूरी को यानी इस बिंदु से लेकर ये पूरा घूमते घूमते पूरा और इस बिंदु पर आ जाए तो उसको हम परिधि बोलते हैं, यानी उसकी लंबाई क्या होगा। तो परिधि कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर। दोस्तों, पाई का मान आपको पता है 22/7। आर क्या होता है? आर त्रिज्या होता है। तो दोस्तों, ये हो गया वृत्त की परिधि निकालने के लिए। अब वृत्त का व्यास कैसे, वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का त्रिज्या। दोस्तों, वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखिए, ये व्यास पूरा है इस लाइन से इस लाइन तक। यदि व्यास दिया होगा तो त्रिज्या बहुत आसानी से हम निकाल देंगे। तो लिखेंगे व्यास
व्यास बटा 2। दोस्तों व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। ये तो बहुत सिंपल है, आप पहले ही समझ गए हैं कि ये केंद्र से एक लाइन पर जो मिलने वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और जो ये दोनों लाइन पर मिलेगी उसको व्यास बोलेंगे। तो जब दोनों लाइन का हम आधा कर देंगे तो वही हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो ये वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला है। अब वृत्त का निकालेंगे व्यास। तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। यदि त्रिज्या देकर और व्यास हमसे पूछे तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है तो व्यास दूना होगा त्रिज्या का। तो ये लिख देंगे 2 और r हो गया त्रिज्या। त्रिज्या जितना भी देगा उसका डबल कर देंगे तो हमारा वृत्त का व्यास निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आप वृत्त के बारे में बेसिक से समझ गए हैं और अब आप प्रश्न लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब प्रश्न को लगाते हैं। देखिए इस प्रश्न में दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमें त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता हो गया होगा, इतना समझाने के बाद आप जरूर ही मालूम हो गया होगा। तो देखिए इसका फार्मूला है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है 22/7 और यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का होगा r स्क्वायर, यानी 14 का 2 बार गुणा। ये r त्रिज्या है तो त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको काट लेंगे 7 दूना के 14। तो दोस्तों देखिए अब इसको ऊपर क्या बचा 22 गुणे 2 गुणे 14। तो दोस्तों 22 दूना के 44 और 44 में 14 का गुणा करेंगे तो आएगा 616। दोस्तों यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। यानी ये सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब वृत्त का परिधि, तो दोस्तों लिखेंगे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। अब 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। पाई का मान है 22/7 और r का मान है 14। तो ये 7 दूना के 14। तो ये हो गया 22 दूना के 44 और 44 दूना के कितना होता है 88। तो दोस्तों ये हो गया 88 सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा लिखिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यदि वृत्त का हमसे व्यास पूछे तो क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये त्रिज्या है ना इसको बस डबल कर दीजिए, यानी व्यास कितना हो गया, व्यास हो गया दोस्तों 2 और r ये हमारा सूत्र है व्यास का, तो 2 गुणे 14 यानी 28 सेंटीमीटर हमारा व्यास होगा। दोस्तों कितना आसान है वृत्त को करना, बस आप नोट बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।